सो हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों आज हम लोग सेमेस्टर 5 के इकोनॉमिक्स का पहला क्लास करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपके सिलेबस को ध्यान में रख करके ही ये बनाया गया है। दोस्तों मैंने हैंडमेड नोट्स यहाँ पर दिया है, उसको फॉलो करके मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और बताऊँगा। और इसका जो PDF है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए और नोट्स आपको वहाँ से सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, सेमेस्टर 1 CU का जो चैप्टर 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है आपके सिलेबस में, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, 40 मार्क्स आपका इको है और 40 मार्क्स आपका मैथ्स है। तो दोस्तों 40 मार्क्स का जो इको है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आज हम लोग का फर्स्ट डे का वीडियो है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला चैप्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। बेसिक कॉन्सेप्ट से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अगर नॉर्मल मोड में एग्जाम हुआ तो। और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसका मॉडलिटीज़ अलग रहता है, बट अगर नॉर्मल एग्जाम हुआ तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो मैक्रो पहला, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाया है। सबसे पहले व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, जब आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जब आप लोग एग्रीगेट बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ आलिया भट्ट का डिमांड, अरे बाप रे बाप, ओ सर जी, अगर हम कहते हैं आलिया भट्ट का डिमांड, दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर हम कहते हैं इंडिया का डिमांड, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर इन एन इकोनॉमी। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और उसका मतलब होता है स्टडिंग अबाउट द एग्रीगेट। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, when you study about the aggregate supply, when you study about the national income, when you study about the international trade, when you study about the aggregate employment, when you study about the money supply, when you study about the total savings of the economy, that simply means you're talking about the macroeconomics. So macroeconomics इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग एग्रीगेट का बात करते हैं, एग्रीगेट बिहेवियर का बात करते हैं, टोटल के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट द टोटो मतलब टोटल होल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ोगे, इंडिया का नेशनल इनकम, इन सब चीज़ के बारे में जब आप पढ़ोगे, पाकिस्तान का नेशनल इनकम, चाइना का नेशनल इनकम, ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, तो ये डेफिनेशन नोट्स में लिखा हुआ है, यही चीज़ आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, तो मैं नोट्स को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, टोटल सेविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ना है। तो जब आप होल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई करते हो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब आप इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो सर थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिख दिया है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 मार्क्स के हिसाब से ही नोट्स बनाया हुआ है। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल से डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक टोटल कंप्लीट चीज स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल प्राइसिंग के बारे में बताता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जनरल प्राइसिंग के बारे में बताता है। मतलब एक सामान का दाम बढ़ रहा घट रहा, एक पर्टिकुलर फॉर्म का दाम बढ़ रहा घट रहा, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है घट रहा है, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया भाई। और जब आप पूरा कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी प्रोडक्ट है, उनका प्राइस जब बढ़ता है घटता है, इसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हो। अच्छा, अभी क्या है ना, ये चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको डिफाइन करने के लिए वो लोग देते हैं एग्जाम में। तो एक एक करके मैं सारे वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन में बात किया। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं भाई, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए एक एक करके। सबसे पहले इकोनॉमिक गुड्स
एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स वो होता है जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, और नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो होता है जो फ्री में अवेलेबल है। तो दुनिया में जो भी चीज़ फ्री में अवेलेबल है, जिसका कोई प्राइस नहीं, जैसे हवा, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक गुड्स। और हर वो चीज़ जिसका प्राइस होता हो, जिसका वैल्यू होता हो, जिसके बदले आप पैसा देते हो, उसको इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। इकोनॉमिक गुड्स आर स्केर्स, इकोनॉमिक गुड्स आर इन स्केर्सिटी, इकोनॉमिक गुड्स आर लिमिटेड, so they have the value, they have the price. तो economic goods are those goods which are backed up by the value which is known as price, but the non-economic goods are available for the free, so they do not get any price, उनका कोई दाम नहीं होता है। और ये भी बात है, जो चीज़ देखिए इंसान को फ्री में मिल जाता है उसका इंसान के लिए कदर नहीं होता है, ये आप लोग सुने भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बाबू, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है भाइयों और बहनों, जब आप कोई भी सामान को बनाते हो तो कोई भी सामान का आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि 3 स्टेज होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। तो देखिए रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस को इकोनॉमिक्स में समझिए एक ही तरह से ट्रीट किया गया है। इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है हर वो चीज़ जो प्रोसेसिंग होगा, जिसको प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कपड़ा को प्रोसेसिंग करके शर्ट पहनते हैं। अभी देखो क्या है ना, अपने देश में लोग कहते हैं ना कपड़ा पहन रहे, कपड़ा पहने। अरे मेरे दोस्त, अगर आप कपड़ा पहनते तो आपका लुक गांधी जी की तरह होता। गांधी जी कपड़ा पहनते थे, लेकिन हम लोग कपड़ा नहीं पहनते, हम लोग शर्ट पहनते हैं, क्योंकि शर्ट एक फिनिश गुड्स होता है, कपड़ा रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इकोनॉमिक्स के शब्दों में इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है हर वो सामान जो फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, उसको यूजेबल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। आप लकड़ी यूज़ नहीं करते हो, आप फर्नीचर यूज़ करते हो। तो लकड़ी इज़ यूज टू मेक द फर्नीचर, तो वो हो गया हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं हम क्या बोले? तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स का बात कर रहे हैं। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो इंटरमीडिएट है, और जो चीज़ आपने बनाया है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग के घर वाला मैदा से पूड़ी बना है, तो मैदा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। अब पूड़ी हो गया फाइनल गुड्स, क्योंकि आप मैदा नहीं खाते हो, आप पूड़ी खाते हो। दीज आर द गुड्स विच आर यूज बाय द फर्म फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। दीज आर नॉट द यूजेबल स्टेट, एंड दीज गुड्स आर नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी तक प्रोड्यूस हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वुड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी जो है वो एक तरह का इंटरमीडिएट गुड्स है। तो भैया फाइनल गुड्स क्या होता है? दोस्तों फाइनल गुड्स वो होता है जिसको हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं और जिसको मार्केट में बेचा जाता है, उसे हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। These are sold in the market at different prices. अगला वर्ड है सेविंग्स और कंजम्पशन, दोनों मैं आपको एक साथ ही समझा दूंगा। दोस्तों कोई भी इंसान का जो अर्निंग होता है, इनकम होता है, वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। द पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू स्पेंड इज नोन एज कंजम्पशन, एंड द पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू डू नॉट स्पेंड दैट इज नोन एज सेविंग्स। तो सपोज मैंने 10 रुपया कमाया, अभी 10 रुपया में मैंने 8 रुपया खर्च कर दिया, तो वो इकोनॉमिक्स में हो गया कंजम्पशन, और जो मैंने नहीं खर्च किया वो हो गया सेविंग्स। अब इसको थोड़ा समझाते हैं आपको। इट मे बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड बाय द इंडिविजुअल फॉर कंजम्पशन। वॉट एवर इज लेफ्ट इन द हैंड्स आफ्टर स्पेंडिंग इज नोन एज सेविंग्स। और कंजम्पशन में क्या है देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज यूज फॉर डेली स्पेंडिंग्स। द इनकम हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द कंजम्पशन। आपका इनकम से कंजम्पशन का एक डायरेक्ट रिलेशन है। हायर द इनकम हायर द कंजम्पशन, लोअर द इनकम लोअर द कंजम्पशन, एंड नो इनकम स्टिल द कंजम्पशन। जा बाबा ये कैसा बात हुआ भैया? अरे बेटा एक बात बताओ, माफ़ करिएगा बेटा बोल रहे, भाई बहन की तरह हो आप लोग सब मेरे। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको समझाते हैं। अगर इवन इफ योर इनकम इज 0 स्टिल यू हैव टू स्पेंड समथिंग, स्टिल यू हैव टू हैव द सम मनी। आपके पास कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, आदमी कंजम्पशन तो नील नहीं कर सकता ना। आप कॉमन सेंस सोचो, इवन इफ माई इनकम इज 0 मेरा कंजम्पशन तो 0 नहीं हो सकता। अरे गरीब से गरीब और बोलता है ना ग्राउंड टू द अर्थ जो इंसान है वो भी तो खाना खाता ही है। लॉकडाउन हो गया, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फिर भी खाना तो लोग खाते ही है ना। तो बेसिक नीड्स इंसान को हमेशा चाहिए ही होता है। इसीलिए इवन इफ द इनकम गेट 0 योर कंजम्पशन कैन नेवर बी 0।
सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। इसके आगे अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियोस नहीं है। और ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोग में कोई भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आइए और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी मिनिमम फीस। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा भाई।